वो विक्टिमहुड कार्ड काम ना करे तो हम संस्थाओं पर भी अनर्गल आरोप लगाकर उन्हें दबाव में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आज कुछ ही देर पहले आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट बिल्कुल सही किया है, क्योंकि आज ही के दिन जिस प्रकार से इस पूरे के पूरे चरित्र को दर्शाने वाली दो घटनाक्रम सामने आई है, इससे स्थापित हो जाता है कि किस प्रकार से आज जो लोग जिनके राजनीतिक विरासत में हमेशा से कमिटेड जुडिशरी बनाने की बात रही हो, जिनके हाथों पर इमरजेंसी के हथियार से लोकतंत्र के गले को काटने का महापाप और खून के धब्बे आज भी दर्ज हो, वो किस प्रकार से लोकतंत्र बचाओ के आवरण में कभी भ्रष्टाचार बचाओ और कभी अपने परिवार के राजनीतिक अस्तित्व को बचाओ का पूरा एक सॉन्ग रचते हैं। यह आज साबित हो चुका है। आज आपने सुबह कई न्यूज चैनल्स पर यह खबर भी दिखाई कि देश के कई जाने माने वकीलों ने, अधिवक्ताओं ने, लीगल लुमिनरीज ने एक पत्र लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और उन्होंने उस पत्र में जिक्र किया है कि कैसे एक वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप लगातार अपने भ्रष्टाचार और लूट की कमाई पर जब हथौड़ा पड़ता है कानून का, तब उससे अपने आप को बचाने के लिए कभी न्याय प्रणाली और न्यायिक व्यवस्था पर अनर्गल आरोप लगाते हैं, कभी न्याय प्रणाली पर दबाव डालने के लिए जिस प्रकार से अलग अलग तरीके के कुतर्क करते हैं, और कभी जिस प्रकार से पूरी की पूरी न्यायिक व्यवस्था को बदनाम करने के लिए बेड़ा उठाते हैं, चाहे इसमें भारत के न्यायिक व्यवस्था के प्रति ही पूरी दुनिया में गलत संदेश क्यों ना चला जाए। यह इनका जो चरित्र है आज सामने उजागर हुआ है, और वो दो केसेस के माध्यम से आज ही उजागर हुआ है। आज आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से दिल्ली में कोर्ट में पहली बार कोर्ट को राजनीतिक ड्रामे का अखाड़ा बनाने की कोशिश की गई। इससे पहले तो हमको पता है कि आम आदमी पार्टी का राजनीतिक चरित्र यह रहा है कि वो हमेशा ड्रामेबाजी और नौटंकी, इस प्रकार की राजनीति तो करते ही हैं। तो आप देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस शहजाद पूनावाला, बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से अदालतों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और 600 वकीलों के एक समूह ने इस पर चिट्ठी लिखी है, उस पर जो प्रधानमंत्री ने का जो वक्तव्य आया है और उन्होंने कांग्रेस को खरी खरी सुनाई है, वो बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने कहा कि किस तरह से कांग्रेस पिछले तमाम समय से अदालतों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। जब उसके फैसले उसके मन माफिक नहीं आते हैं तो वो उस पर दबाव बनाती है। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल आज जिस तरह से